बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को और आपको सामने खूबसूरत फेदर वाले हेल्दी बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब के बर्ड्स हैं और डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब क्या अपने बर्ड्स को फूड देते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे ये हेल्दी रखते हैं अपने बर्ड्स को, तो आज ये राज आपको डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर साहब की ज़बानी सुनते हैं। ये जब बच्चों का सीजन आता है, सर्दी का मौसम आता है जिसमें पीक पे बच्चे पाल रहे होते हैं जोड़े, उस वक्त ये इतना हाई सप्लीमेंट फूड देते हैं हम, ताकि वो अपने बच्चों को पालें और हेल्दी रहें। आम दिनों के अंदर इतना हाई सप्लीमेंट फूड नहीं देते और इस वक्त पीक सीजन है, हर जोड़े का दूसरा या तीसरा क्लच आया हुआ है, सबके नीचे 4-4 5-5 बच्चे हैं, प्रेशर ज़्यादा है, तो हम इनको सप्लीमेंट के तौर पे फूड दे रहे हैं। और दिन छोटा हो जाता है सर्दियों में, परिंदा जो है ना वो 9-10 बजे दाना खाना शुरू करता है और शाम को 4 बजे छोड़ देता है, तो उसके पास जो है ना 6 घंटे होते हैं। गर्मियों के अंदर जो है ना वो सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक 12 घंटे होते हैं, तो ये वजह है। तो इस वजह से हम जो है ना सॉफ्ट फूड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देते हैं ताकि उसको एनर्जी ज़्यादा मिले और कम फूड के अंदर ज़्यादा तवानाई हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको तमाम बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूडर देंगे उसका सारा प्रोसीजर बताएंगे। तो वक्फे वक्फे से शॉर्ट स्किम बताएंगे, ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोग क्या इंटरेस्ट न ले पाएँ। सबसे पहले हम जो है जो ब्रीडिंग के अंदर बर्ड्स लगे हुए हैं उनका सॉफ्ट फूड बनाएंगे। देखें ये स्प्राउट है मल्टीपल सीड्स का 3 to 4 डेज़ का। अब हम ये स्प्राउट जो है ये डालेंगे। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा जो रात को भिगा हुआ हलीम गंदम और हलीम जौ का दाना है वो मिलाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें मिलाने के बाद फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मछली का तेल मिलाएंगे, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं, उसको ज़रा हिला लिया जाता है और हिलाने के बाद जो है उसको फिर निकाला जाता है तो वो ज़रा अच्छी फॉर्म में निकलता है। ये इसमें ये हमने कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल मिला दिया। अब इसको हम इस तरीके से मैरिनेट करेंगे, ठीक है ना। मैरिनेट करने के बाद याद रहे कि ये अच्छी तरीके से सारे सीड्स पर लग जाए, ठीक है ना। लगाने के बाद अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें जो है थोड़ा सा जैतून का तेल भी मिला सकते हैं, स्लाइडली सा, ये भी अच्छी चीज़ होती है जैतून का तेल, ठीक है ना। और ये जैतून का तेल भी आपने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया। ये आपका मैरिनेटेड जो है ना स्प्राउट और सॉफ्ट फूड हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पर लोग जो है वो इसको अंडे को भी मैश करते हैं, अंडा भी आप जो है ना मैश करके इसमें मिला सकते हैं। सिंपल से ये अंडा आपने लिया, इसको मैश किया और मैश करने के बाद इसको अब देखें हमने ये इसमें अंडा मिलाया। अंडा मिलाने के बाद अंडे को मैरिनेट किया, ये स्प्राउट और बाकी सारी चीज़ों के साथ ये अंडा मैरिनेट हो गया, ठीक है ना। जब ये अंडा अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये स्प्राउट सॉफ्ट फूड, इसमें कॉड लिवर ऑयल, जैतून का तेल, ये सारी चीज़ें जो है हमने मिला के उसके बाद अंडा में मैश कर दिया। अब हम इसको सर्व करने के लिए ये देखें ये 5 बच्चों की खुराक है। ये तकरीबन 5 बच्चों का जोड़ा जो है पूरे दिन में ये खा लेता है। इसमें थोड़ी सी हम गाजर मिलाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हम चुकंदर डालेंगे, सही है ना, बहुत मतलब कम मिकदार, ताकि बर्ड अपने हिसाब से खा ले। थोड़ा सा इसमें हम लूसन डालेंगे, सही है ना। इस तरीके से हम ये बना के और बर्ड को देंगे ताकि हर चीज़ अलग अलग हो। तो ये जब इस तरीके से हम बर्ड को देंगे तब बर्ड जो है वो चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे और ज़ाया नहीं होगी और बर्ड जो है वो इजीली खा लेगा। ये बच्चे वालों की खुराक बन रही है जिनके नीचे 5-5 बच्चे हैं। और ये हम कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह तकरीबन 8-9 बजे जब सूरज निकल आए हम इनको सर्व कर देते हैं, ठीक है ना। ये 5 बच्चों की खुराक कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें जैसे अब ये है चुकंदर की पत्ता होता है, अक्सर जगहों पे समझते हैं वो परिंदा खाएगा, हम एक पत्ता चुकंदर का भी डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना। परिंदे शौक से खाते हैं ज़्यादातर चुकंदर के पत्ते और इस टाइप का भारी फूड जो है वो फिशर शौक से खाता है। फिशर में बस फ़र्क इतना है कि इसी दाने के अंदर हम मोटा दाना जो फिशर शौक से खाता है, जिसमें मकई, चना, भंग का बीज, खुरदम का बीज और जो है सनफ्लावर, ये इसी के अंदर मिला देते हैं फिशर के लिए। ये देखें अब ये मोटा दाना इसके अंदर मिला दिया और इसको हम जो है ना इसी तरीके से मैरिनेट किया और अब ये जो है हम फिशर के लिए बन गया। तो मोटा दाना ऐसे मिल गया, अब ये फिशर शौक से खाएगा।
अब ये फिशर के 5 बच्चों की खुराक है। इसके अंदर ये डाला, इसके अंदर थोड़ा चुकंदर डाला, थोड़ी सी गाजर डाली और इसके अंदर ये चुकंदर का मट्ठा डाला। ये फिशर के लिए बेस्ट, ये फिशर का खुराक बन गई। थैंक यू। आपने स्प्राउट को दिन में 2-3 दफा साफ पानी से धोना है बनाने के प्रोसेस में। जब आप बना लें तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, जैसी आपकी धूप हो, जैसा वेदर हो, साफ अखबार के ऊपर हल्की हल्की सुबह फजर के बाद की धूप में इसको सुखा लेना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसमें जरा सा मॉइस्चर आपको नजर ना आए। उसके बाद बाकी सारे सीड जो आप देते हैं, जैसे ये है भीगा दाना 12 से 24 घंटे भिगोया हुआ, जई भिगोई हुई है, वहां पर गंदम जौ, हलीम, ये हलीम वाली गंदम, हलीम वाली जौ और सनफ्लावर भिगोया हुआ है, उसको भी आपने ऐसे ड्राई करना है। झींगे को भी आपने खुद पीना करना है। फिर ये सारी चीजों का आपने अगर मैरिनेशन करनी है तो आप इस तरीके से इसको लेंगे, एक कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है ना। सब चीजों का थोड़ा झींगा डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ये डालेंगे और उसके बाद आपने इसमें सिरका मिलाना है। अब सिरका जो है ना वो इसलिए जरूरी होता है कि फर्मेंटेशन को रोक दे। ये देखें, ये आपने इसमें सिरका थोड़ा सा डाल दिया और अगर आपने कॉड लिवर ऑयल डालना है, मछली का तेल, तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी हल्के जरूरत थोड़ा सा आपने इसमें कॉड लिवर ऑयल डाल दिया। बस अब ये जो चीजें डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। जब आपका ड्राई शीट होगा तो ही मैरिनेशन अच्छी होगी। उसके बाद आपने इसको जो है ना इस तरीके से प्याली में डाला एक साइड के अंदर और थोड़ा ग्रीन पाउडर जो भी आप यूज करते हैं और बल्ब को यूज करा दिया। थैंक यू।